चला जाएगा। और आध्यात्म की आधारशिला ही है मन की पवित्रता। अगर मन पवित्र नहीं है तो कभी भी व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। आप सब आगे बढ़ते चले जाएं और ये समाधान निरंतर चलता रहेगा। आदरणीय भाई साहब, अपने गौरशंकर सिंह भाई साहब कल सब बैठे हुए थे। जैसा भाई साहब ने कहा, उच्च कोटि के साधक हैं ये। जब हमारी आपकी कभी बात होती तो केवल आध्यात्म की बात होती है। डॉक्टर दत्ता साहब से, गौर साहब से केवल आध्यात्म की बात हम लोग करते हैं बस। परम पूज्य गुरुदेव 1980 से लेकर के और 90 तक एक दिन शरीर छोड़ने के पहले, और 82 में तो 40 दिन निरंतर बुलाते रहे और प्रतिदिन हमको बिठा ले रहते थे। और एक ने एक अंतिम क्या उन्होंने कहा, इसी को बता करके समाप्त कर देंगे आपको। 1989 दिसंबर में परम पूज्य गुरुदेव करवट लिए दाहिनी तरफ ऊपर वहीं बुलाए। उसके बाद फिर कपिल भाई साहब गए। पूज्य ने कहा, बेटा मैंने अपनी प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखा है, तुम लोग भी अपनी प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना और सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। वो हमारे हृदय में बात बैठ गई। बेटा मैंने, अवतार कह रहे हैं, मैंने अपनी प्रामाणिकता बनाए रखा है और तुम लोग भी बनाए रखना, सब कुछ मिल जाएगा। बस हम और आप उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं के लिए श्रद्धा पकड़ कर चले जाएं, इसी का नाम साधना है। इन्हीं शब्दों के साथ लाल बिहारी जी को ये धन्यवाद देते हुए कि आप यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ करके आपने क्लास ले लिया, ये हमको बड़ी भारी प्रसन्नता है। ये श्रद्धा ने उनको पहुँचाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 कड़ियाँ और बची है, उसमें श्रद्धेय डॉक्टर दत्ता जी भाई साहब, वैसे तो आप वैज्ञानिक हैं, पर इनसे जब भी युवा कोई बात करता है तो विज्ञान के अंतिम तत्व दर्शन पर ये व्यक्ति को ले जाते हैं। हम आमंत्रित करेंगे कि आप भी आशीष दें। श्रद्धेय दत्ता जी भाई साहब। बहनों और भाइयों, हीरा हर जगह मौजूद है। द डायमंड इज एवरीवेयर, यू हैव टू डिग डीप। ये नहीं मालूम कि कितनी गहराई पर है, लेकिन है जरूर। गुरुजी कहा करते थे कि मैंने खाना बना के रख दिया है और खाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, तुमको सिर्फ बांटना है। बड़ा सरल उपाय है ये, लेकिन बड़ा कठिन भी है। फिर धीरे से ये भी कहते थे, कोई खाना नहीं खाएगा तुम्हारे हाथ से यदि तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। बहनों और भाइयों, मैंने सिर्फ 2 चीज़ पढ़ी है अपने जीवन में, या तो मेडिकल साइंस पढ़ी है और या फिर गुरुजी को पढ़ा है, और कुछ नहीं पढ़ता। ना आज तक मैंने अपने जीवन में कोई पेपर पढ़ा है। 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं जब कहीं ज़्यादा उद्यम होता है भारत में, लेकिन पेपर नहीं पढ़ता। और न ही मैंने आज तक कोई नॉवेल पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़े। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर का कोई भी, देश में है विदेश में है, लेकिन कोई नहीं पढ़ते। लेकिन गुरुजी को पढ़ने की कोशिश की है। एक एक शब्द, एक एक अखंड ज्योति, किसी भी कीमत पे। गुरुजी कहा करते थे कि तू अखंड ज्योति पढ़ के दे दिया कर। मैंने कहा संभव गुरुजी, मैं आज भी 2 अखंड ज्योति मंगाता हूँ लाइफ मेंबर। मैंने एक अखंड ज्योति में पढ़ता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि वो इतनी बहुमूल्य है। मैं आपको एक परिभाषा सुनाना चाहूँगा। गुरुजी लिखते क्या है, वो ऐसे ही लिखते हैं जैसे माँ अपनी बेटी को चूल्हे पे बैठे बैठे स्वेटर बुनना सिखा देती है, खाना बनाना बता देती है। ऐसे ही गुरुजी बच्चों को बहुत सरल भाषा में बतला देते हैं आध्यात्म क्या है। कई परिभाषाएं, मैंने बहुत परिभाषा इकट्ठी की है आध्यात्म की, लेकिन जो परिभाषा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छी लगी, वो ये है कि वांग्मय नंबर 68 में गुरुजी लिखते हैं, आध्यात्म उस चीज का नाम है। मैं घबरा गया, मैंने ग्रामर पढ़ी है और चीज कैसे हो गया, आध्यात्म को चीज बना दिया। चीज माने द नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग एज टाइम प्लेस और समथिंग। गुरुजी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। घबरा गया, चलो किसी तरह आगे बढ़ा। याद रखना, अगर भूल गए तो कभी आध्यात्म नहीं मिलेगा, ये और गड़बड़ की बात। लेकिन यही सच्चाई है, आध्यात्म एक चीज़ है और उसको हर क्षण याद रखने की जरूरत है।
अगर किसी क्षण भूल गए तो फिर आध्यात्म नहीं मिल सकता। पढ़ाई करना है पहली क्लास से तो पढ़ते चलो, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनने तक। अगर एक साल चूक गए, छोड़ दी पढ़ाई और खेती करने चले गए तो फिर पढ़ाई छूटी जाएगी। आध्यात्म उस चीज़ का नाम है, याद रखना। ईमानदारी और सच्चाई को जीवन भर निभाने की हिम्मत को आध्यात्म कहते हैं। उससे कम कोई आध्यात्म नहीं है और नहीं उससे अधिक कोई आध्यात्म है। एक दिन गुरु जी के पास बैठा था, मेरा लंबा समय गुरु जी के साथ बीता, लगभग 52 वर्ष। जब मैं बच्चा था, कॉलेज में पढ़ने वाला, शादी के काफ़ी पहले, तब से मैं जुड़ा हूँ और ऐसे ही जुड़ा हुआ हूँ। गुरु जी ने कहा कि ये क्या है गायत्री साधना? गायत्री मंत्र तो ये बनता ही नहीं है, ये सिर्फ छंद है। गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री मंत्र में गायत्री का कहीं नाम नहीं है, सिर्फ एक इशारा है, तत्, ये नहीं वो। और मंत्र शुरू होता है शुरू में बस ओम भूर्भुवः स्वः। जब तक आपके जीवन में यह नहीं उतर जाएगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, और जब तक ये आप नहीं मान लेंगे, जान लेंगे और कर लेंगे, तब तक ये छंद बना रहेगा। गायत्री मंत्र का प्रभाव नहीं होगा, जो मन को नियंत्रित करने की एक फॉर्मूला है। उपासना करते रहिए, कर रहे हैं हम सब, आप लोगों में से हैं जो 30-30 साल से उपासना कर रहे हैं। लेकिन उपासना का मापदंड, बैरोमीटर यह है कि आप में उदारता और संयम कितना आया। बिना उसके उपासना नहीं होती, चाहे जितनी लंबी, चाहे जितने अधिक समय तक करते रहिए। साधना चाहे जितने चंद्रायन व्रत कर लीजिए, चाहे जितने नमक छोड़िए, शक्कर छोड़िए, ठीक है, वो तो एक प्रैक्टिस है, एक व्यवहार है, एक ट्यूशन है, किताब है, पीरियड अटेंड करना है। लेकिन साधना केवल तब होगी, पास आप साधना में केवल उस दिन होंगे जिस दिन आप अपने प्रति कठोर की कीमत पर दूसरे के प्रति उदार हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। उससे पहले कभी पास नहीं होंगे। और नहीं कभी उपासना और साधना को पार किया आराधना में घुस सकते हैं। गुरु जी ने ऊपर इसलिए बताया कि भाई शुरू तो करो, पीड़ा निवारण, पतन निवारण, सुविधा संवर्धन दिया है, लेकिन गहराई क्या है? वेयर इज डायमंड? हीरा कहाँ है? हीरा यह है, जब तक कि आप दूसरे बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने की ताकत नहीं आ जाती, तब तक हमारे या आपके पास, किसी के पास कोई आध्यात्म नहीं है। मैंने आपका भाषण तो नहीं सुना, लेकिन मैं जरूर गहराई से सुनूंगा और जानूंगा कि और क्या किया जा सकता है, क्या बना जा सकता है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समापन का आशीष हम सबको, जिनके जीवन में वंदनीय माताजी की करुणा और पूज्य गुरुदेव की प्रखरता अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है, जिसका इशारा, जिनसे हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर क्षेत्र के हर एक व्यक्ति भाई बहन को मिलता रहता है। हम सब के ऐसे पूज्य श्रद्धेय अग्रज गौरीशंकर जी भाई साहब को हम आमंत्रित करें, वे हम सबको पाथेय स्वरूप आशीष प्रदान करें, ताकि हम सब लोग आगे बढ़ सकें और गुरुदेव के सपने को साकार कर सकें। श्रद्धेय भाई साहब। युग निर्माण 2 चीज़ से होना है, चरित्र से और संवेदना से। गुरुदेव ने आपको और हमको गायत्री और यज्ञ दोनों दिया है, तो यज्ञ चरित्र का प्रमाण है, तो संवेदना वहाँ गायत्री का प्रमाण। पिछले 9 दिन से ये सत्र चल रहा है, मैं तो आया नहीं, लेकिन मुझे रिपोर्ट इसकी बराबर मिलती रही है। मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा, और यशोदा जी यहाँ बराबर आती रही है, तो वो मुझे बताती भी रही है बराबर। तो वो मैंने ये देखा कि जो कुछ भी वो बताती थी, ये कहती थी, इन 2 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है बात। आपका चरित्र और आपकी संवेदना, इसको आप अगर प्रखर बना लें और सही बना लें तो युग निर्माण हो जाएगा। तो वो शुरुआत हमसे ही करना चाहते हैं, और
हम रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे कानों में आती है, हम तालियां भी बजाते हैं, हम वाह वाह भी करते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता। क्यों? कि जो कहते हैं वो करते नहीं। जब कथनी और करनी मिलती है, ताकत वहीं पैदा होती है। जहाँ विचार और कर्म दोनों साथ मिल जाते हैं, तभी उसमें ताकत पैदा होती है। वरना आप कितने ही अच्छे भाषण दे दीजिए, लेकिन उसका असर नहीं होने वाला है। आज दुनिया के अंदर युग निर्माण का गायत्री परिवार की जो भी ख्याति है, वो इसी बात से है कि युग निर्माण और गायत्री परिवार वाले जो कहते हैं वो करते हैं, वो भावनाशील है। जितना अंश आया है उतना, और आप मान के चलिए ये दर्शन है गुरुदेव का, जो कि दुनिया को दिशा देने वाला है। आज न दुनिया में पैसे की कमी है, न ताकत की कमी है, न बुद्धि की कमी है, किसी की कमी नहीं है। कमी है तो केवल चरित्र की है और संवेदना की है। इसीलिए इतने बड़े पैसे वाले, इतने जो कथावाचक और इतना बड़े बड़े राजनेता जेलों में भरे पड़े हैं, इसी कारण से कि उनकी कथनी और करने में फ़र्क है। लाल बिहारी जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, अभी से नहीं जानता। 82 में एक दफ़ा मेरे साथ टोली में थे, मुझे याद है घटना। कोटा के पास एक गांव था जहाँ पर हम लोग, मुझे गांव का नाम याद नहीं है। उस गांव के अंदर हम गए कार्यक्रम कराने, तो जिसको कार्यक्रम दिया था वो ताला लगा के भाग गया वहाँ। तो ये बोले कि भाई साहब क्या करेंगे अब? मैंने कहा करेंगे क्या, मंदिर में ठहरेंगे, अब कहाँ जाएंगे वहाँ। तो मंदिर में जा कर के रुके तो इनको बेचैनी हुई। इन्होंने बोला यार क्या, कैसे, ऐसे कैसे होगा? तो ये सब्जी बाज़ार में निकल गए। सब्जी बाज़ार में गए और सब्जी बाज़ार में जा कर के एक ठेले वाला था, उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी रखी थी। उसने बोला यार ये सब्जी कितने की देगा? बोला साहब 2 रुपये की। बहुत सस्ता टाइम था 82 में, कहाँ 1-1.5 रुपया मांगा होगा उसने। बोला ये 1.5 रुपये ले, सब्जी दे, हम शाम को सब्जी बनाएंगे, और ये तेरा ठेला कितने में देगा तू किराए पे, बता। हमको 2 घंटे के लिए ठेला दे दे बोल। तो उन्होंने उससे ठेला भी लिया और मैं ठेले सब्जी के वहाँ मंदिर आ गए। तो मैंने बोला यार ये क्या किया? बोला भाई साहब माइक उतारो, इस पर रखते हैं, ये तो करेंगे नहीं, रात को क्या करेंगे बढ़िया। तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने माइक रखा ठेले पे और सब्जी की, शाम को सब्जी बनी हमारे वहाँ, और बाज़ार में ये सीधे अनाउंस करते हुए निकल गए कि मंदिर पे महात्मा जी आए हैं, उनका प्रवचन होगा और जो है कीर्तन होगा, भजन होगा, आप सब आमंत्रित हैं। तो शाम को देखा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वो हारमोनियम और वो तो थे ही। तो उस गाँव तालाब था, तालाब पे इकट्ठे हुए, पूजन हुआ, जो कलश यात्रा निकली थी इतनी शानदार निकली, और फिर लोग बाग हमारा आगे पीछे घूमने लगे। और वो यज्ञ इतना शानदार हुआ कि जब हमको विदाई देना आए तो पूरा गांव बाहर तक हमको विदाई देने के लिए आया, और जो ताला लगा के भागा था वो पीछे पीछे खड़ा था। वो शर्मा रहा था। मुझे याद है घटना अब भी। इनका उत्साह, इनकी लगन, इनकी निष्ठा और इनके विचार वही हैं जो करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज अगर हमें गायत्री और यज्ञ के वो पक्ष हाथ लगे हैं, क्योंकि हम जब कोई अच्छा करते हैं तो हमने किया, गुरुजी ने नहीं किया, हमने किया है। और बुरा कुछ हो गया है, गलत हो गया तो इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, अपने पे नहीं लेते। होना ये चाहिए कि हे परमात्मा, जो हमारे पे दुख तकलीफ आई है वो हमारा ही प्रारब्ध है और हम ही से आया है, उसको सहने की हमको शक्ति दे, और तू अपना रास्ता बता जिस पर चल कर के हम अपने जीवन को सफल बना सकें, उसी रास्ते पर चलें। हम किसको दोष दें, किसको हम भला कहें, किसको हम बुरा कहें, ये भाव अगर हम में जिंदा हो गया और हमारा चरित्र और हमारी संवेदना अगर जाग गई, तो ये हमारा परिवार है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता है, ये धरती हमारी, ये चांद हमारा, ये हिमालय हमारा, ये पूरा संसार हमारा है। ये मैं को हम में बदल दें अगर हम, और उस भाव पर अगर चले जाएंगे तो ये निश्चित रूप से युग निर्माण होकर के रहेगा। शुरुआत हमसे ही होनी है, और आज जगह हैं तो कल चल भी पड़ेंगे।
और ये जो साधना सत्र चला और इस साधना सत्र की सफलता इसी बात से है कि जहाँ प्रारंभ में आदमी कम थे, आखिरी के अंदर पूरा भरा हुआ हॉल है। इसी से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सत्र सफल रहा है और आगे भी हमारे जो भाई लोग हैं वो इस सत्र को कंटिन्यू रखेंगे। क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि हर शक्तिपीठ और हर प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल इसको चलाए। धन्यवाद, आभार। सभी बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसा गुरु जीवन में मिलना, ये हम लोगों की पता नहीं कितने जन्मों की कितनी साधना रही होगी जिसके के कारण ऐसा हुआ है। ये जो उच्च स्तरीय साधनाओं की बात है ये बहुत सिंपल हो जाती हैं जब सही मार्गदर्शन और सही वातावरण मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना ही नहीं किया, बड़े भाइयों को उस तरीके से वैसा तैयार करके हम लोगों को दिया कि कहीं भी भटकें, कहीं चूक करें तो हमारे को संभालने वाले हैं। जैसे कि पहले ही लाल बिहारी जी भाई साहब ने इस बात को बताया। यहाँ आप आकर साधना के प्रति मेरा भी बहुत ज़्यादा रुझान रहा है और साधना मैंने बहुत तरीके से, जिसको मैं ऊट पटांग बोलूँगा, वैसा करने की ही मैंने प्रयास किया। उससे मुझे फायदे भी हुए और नुकसान भी हुआ। नुकसान वो अहंकार बढ़ना साधना से, जैसा कि आदरणीय भाई साहब बड़े भाइयों ने बताया, वैसा होता ही होता है। और उस नुकसान के क्रम में नुकसान, एक बार उस क्रम में अगर आदमी फिसल पड़े तो फिर वो फिसलता ही जाता है, संभलना बड़ा मुश्किल होता है। जितनी हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो गिरने की और गहरे गिरने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। पर यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का एक ऐसा कवच है, एक ऐसी व्यवस्था है, बड़े भाइयों का हम लोगों के ऊपर हाथ है, उनकी हमारे ऊपर दृष्टि है। तो वैसी दुर्घटना से हम लोग निश्चित रूप से अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा हम कुछ वैसे न कर बैठें तब तक कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। बहुत सारे भाई लोग मेरे पास अप्रोच किए कि ये एक अच्छा वो हुआ है, हम लोग साधना के क्रम में चल भी पड़े हैं, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रश्न उठेंगे, तो उसका समाधान कौन करेगा। तो मैंने सभी को ये बोला कि बड़े भाई लोग हमारे हैं और बड़े भाइयों से भी मैंने ये प्रार्थना की। उन लोगों ने अपनी सहमति दी है कि हर रविवार सवेरे 8 से अपन लोग यहाँ पर जैसे लगातार पिछले 1 तारीख से बैठते आए हैं, रविवार सवेरे 8 बजे अपन बैठेंगे। जिनके प्रश्न हो, समस्याएं हो, वो तो आए ही, और जिनके ना हो वो भी आए। तो दूसरों के प्रश्नों से भी अपने को सीखने को मिलेगा, ये वाली बात का ध्यान रखें। इसको मैं यहाँ पर ये बोलकर समाप्त करूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने बोला है आत्मनिर्माण संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और जैसा कि आदरणीय गौर जी भाई साहब बता रहे थे कि उसके सरल सूत्र जो पंचशील वाली बात है गुरुजी ने दे दिया है। और एक स्थिति में जाके वो पंचशील हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। पर जिनकी अभी अपन ये विचार के द्वारा, वेदांत पूरा विचार परक है, विचारों से ही हम हमारे स्वरूप की प्राप्ति की बात कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं जिसमें कि अहम ब्रह्मास्मि वाली बात होती है, सर्वखिलविदम ब्रह्म वाली बात होती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत वाली बात होती है। वो विचारों से ही होती है, पर वो बात की बात है। उसके पहले कुछ हमको ये सब साधनाओं का भी करना पड़ता है, उपवास, अनुष्ठान वगैरह वगैरह। तो ये सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि ईमानदारी के साथ करेंगे और यहाँ रविवार अपन बैठने का क्रम बनाएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद, प्रणाम। आइए हम सब लोग इन मार्मिक क्षणों के लिए, इन 9 दिन की साधना के लिए और जीवन में जो आगे पथ मिला है पूज्य भ्रातागणों के आशीष से, गुरुदेव के चरणों में हम सब हाथ जोड़कर नमन करें और फिर शांति पाठ करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की।
ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।